हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस को हम बताएंगे कि कैसे आप इनके फंक्शंस को यूज़ करके एक्सेल के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी शीट के अंदर, और किस किस तरीके से ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है मैक्स फंक्शन, और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं मैक्स फंक्शन के नीचे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, और मैक्स फंक्शन क्या करता है कि ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है जो हाईएस्ट वैल्यू हो। इसको यूज़ करने के लिए जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वहाँ आप एक बार क्लिक कर लें। फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इक्वल टू टाइप करें, उसके बाद मैक्स लिखें एंड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ माउस से फर्स्ट वैल्यू पर क्लिक करके नीचे लास्ट तक ड्रैग कर लेना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने हमें हाईएस्ट वैल्यू 98 रिटर्न कर दिया, और आप देख सकते हैं इस पूरी की पूरी लिस्ट में जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो 98 थी। तो ये मैक्स फंक्शन इस वजह से मैक्स वैल्यू को रिटर्न करता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स। सेकंड फंक्शन आ जाता है मिन फंक्शन। मैक्स और मिन फंक्शन एक जैसे ही हैं, लेकिन ये लोएस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। यूज़ करने का तरीका सेम है, इक्वल टू मिन लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो आपको यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा जो कि है 15। तो ये सेकंड मैथमेटिकल फंक्शन था। थर्ड मैथमेटिकल फंक्शन है सम फंक्शन। इसको हम यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं 5 और उनके मार्क्स हैं आपके पास, उन सब का टोटल निकालना है तो आप यहाँ पे सम के थ्रू निकाल सकते हैं। इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपको ये सभी की सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं इन सब का टोटल निकल चुका है। तो टोटल निकालने के लिए आप सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये थर्ड मैथमेटिकल फंक्शन था। वैसे ही नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है प्रोडक्ट फंक्शन। कभी कभार हमारे पास किसी चीज़ की क्वांटिटी होती है और रेट होता है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालनी होती है। तो उसके लिए आप इक्वल टू प्रोडक्ट लिखें और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। बाकियों का निकालने के लिए इस सेल पे क्लिक कर लें, ये जो डॉट आ रहा है इस पर पॉइंटर लेके जाएं, जब ये छोटा सा प्लस का सिंबल आए डबल क्लिक कर लें माउस से, तो ये बाकियों का भी टोटल यहाँ पे निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे एवरेज फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं और उनके कुछ प्राइस हैं, डिफरेंट प्राइस हैं, प्राइस में थोड़ी वेरिएशन है, और यहाँ पे हमें एवरेज प्राइस निकालना है। जैसे कि एप्पल का प्राइस इस टाइम 500 था, तो किसी टाइम मैंगो का 250 है। तो हमें ओवरऑल एवरेज प्राइस निकालना है कि इनके सबके अलग अलग प्राइस हैं, लेकिन सभी का अगर एक जैसा प्राइस हो तो क्या एवरेज प्राइस होगा। उसके लिए इक्वल टू एवरेज लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस पूरी की पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर। तो एवरेज प्राइस सभी का अगर हम 360 लेंगे तो ये प्रॉपर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको कवर कर लेगा। तो इस वजह से आप एवरेज भी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम एवरेज फंक्शन। और एवरेज इफ़ निकालने के लिए भी यहाँ पे एक फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि आपको कहा जाए कि सिर्फ एप्पल जो है उसी की एवरेज निकालनी है, बाकी किसी फ्रूट की नहीं निकालनी है, तो अब हम एवरेज इफ़ को यूज़ करते हैं। उसके लिए इक्वल टू एवरेज इफ़ लिखना है बिना किसी स्पेस के, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपसे रेंज पूछी जा रही है, तो रेंज आपकी ये जो फ्रूट्स की लिस्ट है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। क्राइटेरिया में आपने यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर एप्पल लिख लें, डबल कोट्स को क्लोज कर लें, कॉमा। उसके बाद एवरेज रेंज में आपको ये प्राइस की जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रेंज ली, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। जिस फ्रूट की हमें एवरेज वैल्यूज़ निकालनी है उसको डबल कोट्स के अंदर लिख लिया, जैसे मैंने एप्पल को लिख लिया है। अगर आपको मैंगो की निकालनी होती है तो आप मैंगो लिखते। उसके बाद प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर लेना है। तो ये यहाँ पे जो एप्पल है उसकी एवरेज वैल्यू निकालेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे एप्पल यूज़ हुआ था, उसकी 500 थी वैल्यू। उसके बाद एप्पल का यूज़ यहाँ पे हुआ, उसकी 250 है, विच मीन 750, और एक बार यहाँ यूज़ हुआ है और यहाँ पे 270 है, जिसको अगर हम प्लस कर लें 750 के साथ तो यहाँ पे ये बन जाता है 1020, और उसको 3 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आती है। तो इस वजह से इसने एवरेज निकाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 थी एप्पल की वैल्यू, प्लस उसमें एक वैल्यू थी 250, तो वो हो गया 750, प्लस उसमें एक वैल्यू थी 270। तो यहाँ पे जब हम 270 करेंगे तो 1020 हो जाएगा, और इस 1020 को अगर आप 3 टाइम एप्पल यूज़ हुआ है तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 1020 डिवाइडेड बाय 3, एंटर करेंगे तो 340 आती है इसकी एवरेज। तो ये इस फॉर्मूले ने डायरेक्टली निकाल ली है। तो ये ईजीएस्ट वे है एवरेज इफ़ को यूज़ करके एवरेज निकालने का किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में से सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है कि यहाँ पे टोटल नंबर की एंट्रीज़ कितनी हैं। उसके लिए यहाँ पे इक्वल टू काउंट लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है,
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे टोटल 8 नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7 और 8, तो टोटल 8 एंट्रीज थी न्यूमेरिक, तो उनको इसने काउंट कर लिया। काउंट इफ किसी कंडीशन के साथ चलता है, जैसे कि आपको कहा जाए कि वो वैल्यूज़ काउंट करो जो 50 से ऊपर हैं, उसके नीचे की वैल्यूज़ को काउंट नहीं करना है। तो उसके लिए इक्वल टू काउंट इफ़ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, ये पूरी की पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लो, कॉमा, डबल कोट्स में लिख दिया मैंने ग्रेटर देन 50, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा कि इसमें काउंट के साथ इफ़ कंडीशन भी है, तो ये ग्रेटर देन 50 जो वैल्यूज़ होगी उन्हीं को गिनेगा। एंटर कर दिया तो यहाँ पे 2 बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 74 थी वैल्यू जो ग्रेटर देन 50 थी, और एक 98 थी, तो 2 ही वैल्यूज थी जो ग्रेटर देन 50 थी, तो इसने इस वे से काउंट इफ से कैलकुलेट कर लिया। तो काउंट के साथ इफ़ कंडीशन लगाने पे ये इस वे से काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ और अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ दोनों को काउंट करता है। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए भी हम इक्वल टू काउंट ए लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको पूरी की पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये दोनों को काउंट जब करेगा तो यहाँ पे टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 10। तो इस वे से काउंट ए फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है और ये इसका डिवाइज़र है, विच मीन्स कि अगर हम 459 को 2 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो मॉड फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो उसके लिए सिंपल है, इक्वल टू मॉड लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले तो नंबर पे क्लिक कर लें, फिर कॉमा डालें और फिर डिवाइज़र पे क्लिक कर लें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। 459 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर वैल्यू 1 आती है। ऐसे आप क्लिक करके ड्रैग कर लें, बाकियों की भी रिमाइंडर वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेगा। तो इस वे से आप मॉडुलस फंक्शन के थ्रू रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर और डिवाइजर्स के साथ। नेक्स्ट है राउंड फंक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके आगे पॉइंट के बाद भी कुछ डिजिट्स हैं, और अगर आप इन्हें राउंड करना चाहते हैं तो इक्वल टू राउंड लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करें। सबसे पहले तो नंबर पे क्लिक करें, कॉमा, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए पॉइंट के बाद, जैसे मुझे 0 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँ तो ये से राउंड ऑफ करके 326 कर दिया इसने। वैसे ही बाकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए भी आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे ये नंबर पे क्लिक किया और पॉइंट के बाद अगर मुझे 2 डिजिट चाहिए तो मैं 2 लिख लूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट राउंड ऑफ कर देगा। तो इस वजह से आप राउंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट है सम इफ़ फंक्शन। सम इफ़ एक कंडीशन पे चलता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे इनके जेंडर हैं और उसके बाद इनके वर्किंग आवर्स हैं कि ये कितने दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं। कभी कभार आपको ऐसा कहा जा सकता है कि सिर्फ जो मेल कैंडिडेट है वो कितना काम कर रहे हैं दिन में, उनका सिर्फ टोटल करके दिखाओ कि जो टोटल मेल कैंडिडेट हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 मेल कैंडिडेट है, पूरे दिन में कितने घंटे काम किया वो कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे सम इफ फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। इक्वल टू सम इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले तो रेंज पूछी जा रही है, तो रेंज यहाँ पे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे इस एंट्री को जहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है। उसके बाद क्राइटेरिया, कॉमा डाल के क्राइटेरिया में मैं लिख दूँगा इक्वल टू M, डबल कोट्स क्लोज, विच मीन्स कि इस रेंज में से सिर्फ M वालों को ही प्लस करना है। फिर कॉमा, और कहाँ से प्लस करना है, ये वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल फॉर्मूला है, सम इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, सबसे पहले तो ये जेंडर वाले पूरे के पूरी एंट्रीज को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा डाला, फिर डबल कोट्स में लिखा इक्वल टू M, विच मीन्स कि मेल वाले कैंडिडेट्स को ही प्लस करो, और प्लस किससे करना है, कॉमा डाल के ये वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट कर लिया, एंटर। तो ये जो मेल कैंडिडेट हैं उनके वर्किंग आवर्स को प्लस कर लेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेल के ये फर्स्ट 2 कैंडिडेट हैं, इनके 4 + 5 9 आवर्स बनते हैं, फिर ये 6 कर लेंगे तो 15 आवर्स बन जाते हैं, फिर ये लास्ट वाला 6 कर लें तो ये 21 बन जाते हैं, और प्लस 4.5 कर लें तो 25.5 बनता है। तो इस वजह से ये सम इफ फंक्शन यहाँ पे एक्सेल में वर्क करता है। वैसे ही लास्ट फंक्शन है रैंड एंड रैंड बिटवीन। रैंड फंक्शन रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है, इक्वल टू रैंड लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो ये एक रैंडम वैल्यू कोई भी एक्सेल में निकाल के आपके सामने यहाँ डिस्प्ले करवा देगा। तो कोई भी रैंडम वैल्यू निकाली हो तो आप रैंड फंक्शन को यूज़ करते हो, लेकिन रैंड बिटवीन फंक्शन किसी रेंज के बीच में रैंडम वैल्यू निकालता है। जैसे कि आपको 100 और 250 के बीच की वैल्यू चाहिए तो आप रैंड बिटवीन लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें पहले मैं 100 लिख लूँगा, कॉमा, और 250 लिख लूँगा, तो ये इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू एक रिटर्न कर देगा। तो इस वजह से ये रैंड एंड रैंड बिटवीन फंक्शन काम करते हैं रैंडम वैल्यूज़ रिटर्न करने के लिए। सो ये थे कुछ एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शंस जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इन एक्सेल, और इस वे से इन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।